हो गई मन की बात, अब की बार जन की बात. सामाजिक कार्यकर्ते अस्लमभाई बाबान यांचे आहेत. कारण हा विषय असा गहन विषय आहे की या ठिकाणी प्रभाग क्रमांक 27 च्या अनुक्रमे 4 नगरसेवक असून या भागामध्ये गेले 5 वर्ष, आज 5 वर्ष संपत आहेत, त्या ठिकाणी क्षेत्रसभा घेण्यात आलेली नाही असा आरोप त्यांनी वेळोवेळी केलेला आहे. की क्षेत्रसभा म्हणजे काय? आपल्या भारतातील संविधानामध्ये प्रत्येकाला जे मतदानाचा जो हक्क दिलेला आहे, तसंच त्या नागरिकाला त्याच्या मूलभूत गरजा आणि त्याच्या मूलभूत सुविधा आणि प्रत्येक राज्य पार्लमेंटमध्ये त्याचा सहभाग हा महत्वाचा आहे. क्षेत्रसभामध्ये कार्याध्यक्ष, सचिव आणि नागरिक जे नागरिकांच्या ज्या समस्या असतात त्या समस्याच्या वरती विचार करून मग सचिव आणि नगरसेवक हे निर्णय घेऊन मग त्या पद्धतीचं त्या भागात टेंडर लावलं जातं. मग कार्यक्षम नगरसेवकाचा पहिला पाठ जो असतो की प्रत्येक जनतेशी विचार विनिमय करून कुठलेही डिसिजन घेणं. आज मी छोटं साधं जरी काम असेल तरी इथं जनतेला इन्व्हॉल्व केलं जात नाही. आज आपण जर पाहिलं तर तुम्ही जे लोकांना दिसतं की सुविधा खूप झालेल्या आहेत. तुम्ही आतल्या गल्ल्या पाहिल्या असतील, प्रत्येक गल्लीवरती नजर टाका, तुम्हाला तिथं रस्त्याची, पाण्याची, सगळ्याची असुविधा दिसेल. ही जर क्षेत्रसभा जर बोलली गेली असती तर जनतेने तो प्रश्न मांडला असता की आमच्या भागामध्ये हे काम करावं. क्षेत्रसभा म्हणजे हा प्रत्येक नागरिकाला मिळालेला मूलभूत हक्क आणि स्वातंत्र्य आहे आणि त्याला आपले विचार मांडण्याचा हक्क आहे. आणि या हक्कापासून हे 4 नगरसेवक ब्रिटिशांप्रमाणे ह्यांच्यावरती हुकुमशाही करून एकाधिकारीशाहीने यांची जी वर्तणूक आहे ह्याच्या विरुद्ध मी पुणे आयुक्त यांचा राजीनामा मागितलेला आहे. त्या कायद्यामध्ये दिलेलं की कार्याध्यक्ष पोटकलम 1 मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे एकंदर 2 वर्षाच्या कालावधीत क्षेत्रसभेच्या सलग 4 बैठका बोलण्यात कसूर करील तर राज्य शासन राजपत्रातील आदेशाद्वारे आयुक्तांनी दिलेल्या निर्देशानुसार पालिका सदस्यापासून अनर्ह करता येईल. 14 मार्च रोजी कोण्यामध्ये आशीर्वाद बिल्डिंगच्या समोर येथील प्रभाग क्रमांक 27 नगरसेवक यांच्या विरुद्ध आंदोलन करण्यात आलं होतं. ह्या आंदोलनामध्ये नागरिकांच्या विविध समस्याचे प्रश्न यांना विचारले होते. तर आमची मागणी अशीच आहे की तात्काळ नगरसेवक, वीज विभाग आणि आकाशचिन्ह ह्या विभागाच्या अधिकाऱ्यांवरती, नगरसेवकांवरती तात्काळ गुन्हा दाखल करावा. चलो, इन बातों का जो हम जब अपोज कर रहे थे तो इन बातों में साईनाथ बाबर ने जो बनाया हुआ अबू हनीफा हॉल जो मीठानगर में है, आप गौर से देखिए, आपको समझ में नहीं आएगा कि इसमें राजनीति क्या है. ये 3 लोग तो कुछ नहीं कर पाए. एक साईनाथ बाबर ने वहां पे हॉल बांधा. मैं कभी कभी मजाक में साईनाथ बाबर को ये भी बोलता हूं कि आपने यहाँ पे हम लोगों में झगड़े और फसाद लगाने के लिए हॉल बांधा है. पर सच्चाई क्या है देखो. अंबेडकर हॉल जो है पिछले 5 साल से साईनाथ बाबर वहां पे 200 रुपये लेकर, सफाई का चार्ज लेकर वो हॉल चला था. इनको उन्होंने अड़ंगा डाला. उनको लगा कि वैसे ही सिस्टम यहाँ पे अबू हनीफा हॉल पे होगी और यहाँ के पब्लिक हमको पूछेगी नहीं. इन राजनीतियों में इन्होंने उस हॉल को सील लगाया. हमारी इनक्रेडिबल संगठन और बहुत से साथियों, अलग अलग संगठनों ने मिलकर 3 बार का आंदोलन, 1 बार का उपोषण कर ये जो सील लगा हुआ हॉल वापस शुरू किया. फिर यहाँ पे चर्चा होना शुरू हो गई. आप तो नगर सेवक हो, वो तो मामूली सा आदमी है, उसने हॉल शुरू किया और आप तो हॉल बंद करवा रहे हैं. हमको जो फैसिलिटी मिल रही है ये फैसिलिटी को आप तोड़ रहे हैं. इसलिए इन्होंने षड्यंत्र करके महानगर पालिका में दबाव डालकर मुझ पे और सादिक मजारी पे झूठे गुने दाखिल किए. वो तो
केस में अभी सामने साबित होगा कि किस तरह से इन्होंने ये षड्यंत्र रचा था। उसके बाद इन्होंने बहुत से अलग अलग कारनामे किए, क्योंकि मैंने गफूर पठान की चोरी सबके सामने लेके आई थी, जो पोल पर के वो चोरियां करता था अपनी प्रसिद्धि करने के लिए, वो अपने खुद के बैनरबाजी के लिए। अब देखिए बस स्टॉप हो या जो भी है, ये जो बहुत सी चीज़ें हैं, क्योंकि 5 साल में उनका ये कहना है कि मुझे सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला शख्स जो है वो असलम बागवान है। और उनकी सबसे बड़ी परेशानी ये थी, ना ये बिकता है, ना ये टूटता है, ना ये झुकता है, तो उसको किस तरह से झुकाया जाए। उन्होंने मुझे डराने की कोशिश की, पैसों की ऑफर की, अलग अलग लालच दिए, समझाया, सब चीज़ें हो गई। पर ये सब होने के बाद भी उनको जब पता चला, क्योंकि इनके जो चमचे जो है, बहुत से चमचे, इन्होंने अलग अलग बाहर अफवाहें फैलाई, पब्लिक में बहुत से अलग अलग चीज़ें भी बताई। फिर अहम मुद्दा आ गया अबू हनीफा हॉल का। अबू हनीफा हॉल ये उनका प्रेस्टीज इशू बन गया, क्योंकि बंद तो उन्हें नहीं करवाया था। मी माझ्या निधीतून बांधलेला अबू हनीफा हॉल, पण राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या तिन्ही नगरसेवकांनी त्याच्यावर ऑब्जेक्शन घेतलं आणि तो हॉल बंद पाडला। त्यामध्ये रईस सोंडके असतील, त्यामध्ये हाजी फिरोज असेल किंवा हाजी गफूर पठान असतील। बंद करवाने में कौन था आपको पता है, पिछले एपिसोड में मैंने उनका नाम भी लिया है। और ये जो लोग महानगर पालिका में जो दबाव डालते हैं, मैं आपको एक हकीकत और बताना चाहता हूँ कि जब मैंने 23 तारीख को महानगर पालिका में उपोषण किया था कि ये हॉल गरीबों को फ्री मिलना चाहिए, और जो दारिद्र्य रेशे के नीचे जो लोग हैं उनको तो बिल्कुल ही मुफ्त मिलना चाहिए, तो इसका सुनवाई थी। उसी दरमियान एक कठपुतली को साथ में लेकर इन्होंने एक षड्यंत्र रचा। उसमें बर्तन वाला हुसैन हो, फ्यूचर फाउंडेशन हो, ये सब मोहरे। जिस तरह से आप आगे देखेंगे ये नगर सेवकों ने क्या क्या बताया है, उसमें तीनों है। माझे नगर सेवक रहे सुन के, गफूर पठान खुद को सोशल वर्क बताने वाले और सामाजिक कार्य करने वाले, MIM के अनवर मेमन भी है, अभी MIM में है कि नहीं पता नहीं है, अनवर मेमन भी है। साथ में नगर सेवक गफूर पठान के दामाद भी आपको दिखाई देंगे। उसके साथ में हुसैन, जो कभी भी किसी का नहीं हो सका, कभी शिवसेना में, कभी मनसे में, तो आज इन्होंने राष्ट्रवादी ने जो ऑफर दी, तो ये राष्ट्रवादी में इसलिए आ गए क्योंकि उनको इन लोगों ने प्रॉमिस किया कि हम आपको पूरा हॉल का ये देंगे। तो किस तरह से इन्होंने ये सब पूरा षड्यंत्र रचा, ये आप आगे देखेंगे। अब मैं ज़्यादा वक्त आपका लेता नहीं हूँ। बहुत हो गई मन की बात, अब की बार जन की बात।